यह उस वक्त की बात है जब मैं हाई स्कूल में था। हम लोग नोएडा में रहते थे और हमारे घर में एक नौकरानी थी जिसका नाम पिंकी था और उसकी उम्र 20 साल थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका रंग सांवला था और गुब्बारे तो ऐसे थे कि दोनों हाथों में एक भी ना आए। उसकी 2 शादी भी हो चुकी थी। उस समय मैं बहुत ना समझ और शर्मिला था। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था तो मेरे दोस्तों ने कहा कि एक पिक्चर लगी है, देखोगे? तो मैंने कहा कि नहीं। फिर वो बोले कि चल यार, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर वो मुझे पिक्चर दिखाने ले गए। अब वो पिक्चर मुझे अच्छी लगी और मुझे कुछ कुछ होने लगा था। अब मैं महिलाओं की तरफ आकर्षित होने लगा। मैं हमेशा अपनी नौकरानी पिंकी की तरफ नजर बचाकर देखता था, लेकिन पिंकी ने मुझे एक दिन पकड़ लिया और कहा कि क्या देख रहे हो अभिषेक? मैं बोला कि कुछ नहीं। फिर वो हंसी और अपना काम करने लगी। मुझे लगा कि शायद उसने मुझे देख लिया है। अब मैं डर गया था और मैं अब उसकी तरफ भी नहीं देखता था। फिर एक बार वो घर में 3 दिन तक नहीं आई तो मेरी माँ ने मुझे उसके घर पर पता करने के लिए भेजा। मैं उसके घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया तो पिंकी ने ही दरवाजा खोला और मैं सामने खड़ा था। फिर जब मैंने देखा कि वो एक मैक्सी में थी जो कि थोड़ा सा बीच से फटा हुआ था और वह सुंदर बहुत थी, जिसमें से मुझे बहुत कुछ साफ साफ दिख रहा था। फिर उसने तुरंत मुझे अंदर आने को कहा और फिर मैं अंदर गया और पूछा कि तुम पिछले 3 दिन से घर काम करने आ क्यों नहीं रही हो? तो वो बोली कि कुछ नहीं, उसका पति आया था और अब वह चला गया है, तो कल से आऊंगी। तभी उसके मैक्सी से फटा हिस्सा हवा के कारण उठ गया और गुब्बारे बाहर दिखने लगा। वो शर्मा गई। अब मेरी नजर लगातार गुब्बारे पर थी और फिर उसने मुझे बैठाया और अंदर चली गई और साड़ी पहनकर आई। मैं अभी भी उभारों की तरफ ही देख रहा था। तभी वो बोली कि कोई बात है क्या? तो तभी मेरे मुंह से निकल गया कि गुब्बारे इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तो वो हड़बड़ा गई और मुझे घूरने लगी। अब मैं डर गया और उसके घर से बाहर निकल आया और दिल में ये डर बैठ गया कि कहीं वो मम्मी से ना कह दे। फिर मैं शाम को उसके घर पर गया और दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा खोला और मुझे देखकर अंदर बुलाया और बोली कि क्या है इस समय, कैसे? तो मैंने बोला कि जो मैंने पूछा था वो मम्मी से तो नहीं कहोगे ना? फिर वो बोली कि कहूंगी। तो मैं डर गया और थोड़ा टेंशन में हो गया। तो वो हंसने लगी और बोली कि डरो मत, नहीं बोलूंगी। फिर उसने मुझे अपने पास बुलाया और बोली कि तुम मूवी देखने गए तो क्या हुआ? तो मैं उसे देखने लग। फिर वो बोली कि पिक्चर कैसी लगी थी? तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मुस्कुराकर बोली कि कोई बात नहीं, बता तो दो। मैंने कहा कि अच्छी थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आई क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं दिखा। फिर मैंने उसकी तरफ देखा और अपने घर चला आया। अगले दिन मम्मी सुबह तैयार होकर मौसी के यहाँ जाने लगी और मुझसे बोली कि पिंकी जब आए तो बर्तन साफ करा लेना और खाना खा लेना। कुछ देर बाद मुझे पिंकी की आवाज आई, अभिषेक जल्दी आओ, मैंने बकरी पकड़ी है, दरवाजा बंद करो। फिर मैं तेजी से आया और दरवाजा बंद किया तो मैंने देखा कि पिंकी बकरी को पकड़े थी। फिर वो बकरी को पकड़कर अंदर ले आई ताकि वो चिल्लाए नहीं और मुझसे बोली कि अभिषेक यहाँ आओ, इसे बांध दो ताकि ये कहीं भागे ना। उसके बाद वह घर के काम करने लगी और पूछी कि बड़ी मालकिन कहाँ है? तो मैंने कहा कि वो मौसी के घर गई है, शाम तक आएगी और आपको घर का काम करने को बोला है। तो मैं घर का सारा काम करने लगी। उसके बाद अभिषेक बाबू मेरे आसपास ही मंडरा रहे थे तो मैंने पूछा आज काफी आसपास हो मेरे, सब ठीक है ना? तो मैंने बोल ही दिया कि पिंकी मुझे आपका ना उभार बहुत आकर्षित लगता है। तो वो बोली कि अच्छा, तो क्या इरादा है? और मुस्कुरा दी। मैंने भी बोल दिया कि इरादा तो खेत जोतने का है, बस पिच गीली ना हो। तो वो बोली कि पक्के खिलाड़ी तो गीली पिच पर भी बैटिंग कर लेते हैं और अगर कच्चे खिलाड़ी हो सूखी पिच पर भी बैटिंग नहीं कर पाते। इतना सुनने के बाद अभिषेक ने कहा कि ठीक है, आज देख लेते हैं कि कौन कच्चा खिलाड़ी है और कौन पक्का खिलाड़ी। और फिर उस दिन ऐसा मैच हुआ कि सारे रिकॉर्ड टूट गए और पिंकी का आधे मैच में ही दम निकलने लगा और बोली कि तुमसे तो मैं पूरा मैच नहीं खेल पाऊंगी। तो अभिषेक बोला कि खिलाड़ी नया हूँ लेकिन शॉट मारना अच्छे से पता है।
उसके बाद पिंकी ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसने जैसे तैसे काम पूरा किया और फिर अपने घर बहुत मुश्किल से जा पाई थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे।